आइए खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देहरादून में पीएम मोदी ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो पाएगी। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा, इससे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने 5 साल में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये पूछते हैं कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, वो आज ये देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड की तस्वीर कैसे बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गतिशक्ति की है, 2-3 गुनी तेजी से काम करने की है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी के शुरुआत में वाजपेयी जी पूरे देश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत उन्होंने की थी। फिर 2004 से 2014 तक 10 साल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। पीएम मोदी ने कहा कि अब बद्रीनाथ जी यात्रा पहले से सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। बेहतर सुविधाओं से पर्यटन में फायदा होगा। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस शताब्दी की शुरुआत में अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का उत्तराखंड का बहुमूल्य समर्थन व्यर्थ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले भी विशुद्ध रूप से देश के दुश्मन ही हैं। ऐसे लोग आजकल आम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच आकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अब हमारी सेना बॉर्डर पर दुश्मन को गोली का जवाब गोली से देती है। अब हम दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सीएम धामी ने कहा, सैनिकों के सम्मान के लिए हमारी सरकार सैनिक धाम बनाने जैसा काम कर रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में 1 करोड़ लाख रुपए से भी ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, इसके बनने के बाद दिल्ली से देहरादून तक की दूरी 2 घंटे में पूरी होगी। कुछ समय पहले ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना से परिचित है। सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नेतृत्व में 3 तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन जैसी लंबे समय से पड़ी समस्याओं का हल निकला। कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों की कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। बैठक से किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन के दौरान शहीद हुए 702 किसानों की लिस्ट कृषि सचिव को सौंपी गई। बैठक में एमएसपी और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को लेकर बातचीत हुई। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। राकेश टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में कोई समाधान निकलेगा।
राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून को छोड़ दे तो 4 से 5 बड़े मुद्दे हैं। अगर इन पर कुछ सकारात्मक निर्णय हुआ तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह की शुरुआत सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। गोरक्षपीठ की शैक्षणिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 10 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न परिकल्पनाओं के साथ जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 महीने से एक महामारी का सामना कर रही है। ये मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक बना उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के युवाओं के लिए, भारत के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को लागू किया है। सीएम योगी ने कहा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है और एक नए भारत को कैसे निर्माण में हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उद्घाटन समारोह में अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की देन है। हम सभी राम मंदिर भी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर भी ले जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुशनसीब हूं, योगी जी का आशीर्वाद मिला, यूपी की जनता का साथ मिला। कहा कि मेरी कामना है कि जिले के खिलाड़ी भी देश के लिए मेडल जीत कर लाएं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा बसपा सरकार में लोग अपराध की वजह से रात में घर से निकलने से डरते थे। योगी सरकार ने वो डर लोगों के मन से समाप्त करने का काम किया है। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे। सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को गृह मंत्री को दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड और डेयरडेविल हथियारों के साथ हैंडलिंग में भाग ले रही हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,603 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 415 लोगों की जान चली गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है, तो वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,17,530 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद पूरे देश में सरकारें एक्शन में आ गई हैं। हर जगह कोरोना से निपटने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। देश और दुनिया के लिए ओमिक्रॉन नई मुसीबत बन गया है। कनाडा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के 15 मामलों की पुष्टि हुई है। आशंका जताई गई है कि वहां कोरोना दोबारा बुरी तरीके से फैल सकता है। बता दें कि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां से भारतीयों की काफी आवाजाही भी रहती है। ऐसे में ये भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर एक दिन में 7 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को टीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय यात्री कोरोना से संक्रमित, इनमें से 9 यूके, 1 सिंगापुर, 1 कनाडा और 1 यात्री अमेरिका से भारत पहुंचा है। कनाडा से आया ये केस ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी तक दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट मोड में किया जा रहा है। इधर दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद से चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने बोत्सवाना, मोजाम्बिक और नामीबिया में जीनोमिक अनुक्रमण की सुविधा के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सहायता के लिए विशेषज्ञों को भी भेजा है। ओमिक्रॉन को कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से काफी ज्यादा अलग हैं।
वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले 2 लोगों में से एक व्यक्ति लापता है। राज्य सरकार ने बताया कि एक निजी लैब से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलने के बाद से वो शख्स लापता है। एट रिस्क देशों से आने वाले अब तक 58 फ्लाइट्स के 16,000 यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। इनमें 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हमीरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजमिस्त्री को जमकर पीटा। जहां राजमिस्त्री को गंभीर हालत में कानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोनभद्र में भूमि विवाद के चलते कर्मा थाना क्षेत्र के बिसहाल पहाड़ी के समीप गोली मारकर की गई किसान की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए एक रिवॉल्वर, बाइक और कारतूस भी बरामद किए गए। चित्रकूट में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के कलचीहा गांव का है। गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ को दीप प्रज्वलित कर सीएम योगी ने रवाना किया। बता दें कि आज के दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। अमेठी में प्रधान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने प्रधान को सोते समय गोली मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और यह के चलता पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। घर से चोरों ने मोटरसाइकिल सहित जेवरात चोरी कर लिए। शातिर चोरों ने मेन गेट का कुंडा काटकर चोरों ने घर में रखा सामान पार कर दिया। यूपीटीटी पेपर लीक मामले में कौशांबी से गैंग के एक और सदस्य की गिरफ्तारी। लखनऊ एसटीएफ और कोखराज पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रयागराज के रहने वाले पंडित जी और देव प्रकाश पांडे को नेशनल हाईवे 2 से गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में एक युवक का कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक 3 दिन से लापता चल रहा था। परिजनों का आरोप है कथा दक्षिणा मांगने को लेकर आयोजक से हुआ था विवाद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के गांव नसीरपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। घायल का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर दबंग लोगों के द्वारा युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत का गांव मालधन चौड़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनता 2022 में प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहकर कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है। हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या से प्रदेश के नौजवान युवा परेशान हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी नेता यशपाल रावत के तल्ला सल्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। यशपाल रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। कोटद्वार में श्री सिद्धबली मंदिर में होने वाला 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव के लिए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंधन किया गया है। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। काशीपुर में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती के सिर पर गोली मारकर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद घायल युवती को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
हरिद्वार हर की पैड़ी पर स्थित गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी को नगर निगम के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अकाली दल आगे आया है। जगजीत सिंह ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी बात प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने की प्रार्थना की है। केंद्र सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। AK-203 असॉल्ट राइफल्स कम वजन के और आधुनिक हैं। ये अपनी 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाएगी। AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारतीय सेना को मजबूती देगी। देहादियों की तरफ से निर्मित इंसास राइफल्स में खामियां सामने आ रही थी, ऐसे में उनकी जगह AK-203 असॉल्ट राइफल्स लेंगी। पराग अग्रवाल की ज्वाइनिंग के बाद ट्विटर में हुए कई बदलाव, बदले गए कई कर्मचारियों के पद। डिजाइन रिसर्च के हेड छोड़ सकते हैं कंपनी। सबसे बड़ा बदलाव फेक या बॉट फॉलोवर्स के खत्म होने को लेकर देखने को मिला है। हाल ही में करोड़ों लोगों के लाखों फॉलोवर्स एक रात में कम हुए हैं। ट्विटर ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि बदलाव बढ़ी हुई जवाबदेही और प्लेटफॉर्म के बेहतर संचालन के लिए किया गया है। लखनऊ टीम के हेड कोच बन सकते हैं एंडी फ्लावर। गैरी कर्स्टन और ट्रेवर बेलिस के भी इस दौर में होने की सूचना थी। एंडी फ्लावर ने हाल ही में पंजाब किंग्स में असिस्टेंट कोच की भूमिका से हटने का फैसला किया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई। जर्मनी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 4-2 से हराया। भारत ने 2016 में लखनऊ में अपनी ही जमीन पर आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए यूपीसीए ने घोषित की टीम। गाजियाबाद के करण शर्मा संभालेंगे कमान। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 8 दिसंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी टीम घोषित कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते को 3% और बढ़ाने का फैसला। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31% मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में फिर से 3% का इजाफा किया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% की दर से डीए और डीआर का पेमेंट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में फिर महंगी हुई सीएनजी। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव के बाद अब सीएनजी के दामों को भी रिवाइज करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में सीएनजी 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलो की दर हो गई है, जबकि गुरुग्राम में इसके दाम 60 रुपए 4 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। गूगल ने स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। गूगल इस स्कॉलरशिप के तहत महिलाओं को टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने का मौका दे रहा है।
इसके साथ ही महिलाओं को गूगल के माध्यम से $1000 यानी 74,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। स्कॉलरशिप वही महिलाएं ले सकती हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली हो। साउथ फिल्म स्टार नंदामुरी बालाकृष्ण की फिल्म अखंडा को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली है। दर्शकों का इंतजार हुआ खत्म। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट का 5वां और आखिरी सीजन अंतिम भाग की हुई स्ट्रीमिंग। 17 दिसंबर को रिलीज हो रही है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा। सामने आया पुष्पा द राइज का नया पोस्टर। फिल्म पुष्पा तेलुगु भाषा में बनी है, जो अब तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज होगी। और इस फिल्म को मनीष शाह ने बनाया है और इसका निर्देशन सुकुमार अभिनीत ने किया। सर्च इंजन याहू ने साल 2021 के टॉप सर्च सेलेब्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम है। याहू की तरफ से जारी की गई लिस्ट में नंबर 2 पर सुपरस्टार सलमान खान है, तो वहीं तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 1000वें एपिसोड को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता और नातिन नव्या नवेली नंदा हॉट सीट पर बैठे हुए नजर आएंगे। चलिए इसी के साथ प्राइम सुपरफास्ट 100 में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सर, सिट डाउन। थैंक यू सर। अच्छा, आप तो यूपी से ही है ना? जी सर। भाई यूपी की इमेज तो बहुत ही खराब है। बस भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। ना या किसी को जनता की भलाई से कुछ लेना देना है और ना प्रदेश की तरक्की से। सर, आप शायद पुराने बीमारी यूपी की बात कर रहे हैं। आज का उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। आज हमारा यूपी नंबर 1 है। क्यों मजाक कर रहे हो यार? नहीं सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है सर। और देश के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सैमसंग से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश आप अपने दिमाग में लिए हैं ना सर, उसे बदल दीजिए, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में हमारा यूपी नंबर 1 हो चुका है। लंबे लंबे एक्सप्रेसवे, बढ़के एयरपोर्ट, ट्रस्टों को मिलती है जेल, ईमानदार को फुल सपोर्ट। छुटबइये हो चाहे माफिया, कर दिया सबको डिपोर्ट। काम किया दमदार है, माफियाओं का बंटा उधार है। सरकार जो पहले चलाते थे वो गुंडे सभी बेकार है, वो गुंडे सभी बेकार है। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, भी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया